की कुंडल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे हार भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया, हार भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। कंगना की कंगना की कंगना की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। चुनरी की चुनरी की चुनरी की दे दो जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। युग युग जिए तेरा कुंवर कन्हैया, युग युग जिए तेरा, युग युग जिए तेरा कुंवर कन्हैया, युग युग जीवे तेरा कुंवर कन्हैया। सखियों की सखियों की सखियों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। सखियों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की।
खूब आनंद उत्सव हुआ। इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए रावल ग्राम से वृषभानु जी, कीर्ति मैया और उनकी छोटी सी कुमारी 11.5 महीने की कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी भी आई। राधा रानी की विशेष में प्राकट्य के समय उनका नामकरण भागुरी ऋषि ने किया था। राधा, राधा माने आराधना करने वाली, निरंतर आराधना में डूबी रहने वाली। राधा शब्द में 4 भाव हैं। रकार से रमा, जो भगवान को हमेशा विहार करवाए। नंदोत्सव के अंत में सुखदेव जी लिखते हैं, जब से ब्रजमंडल में भगवान का अवतार हुआ, हरेर निवासात आत्मगुणे रमा क्रीड़ा बभूवः। वैसे तो ब्रजमंडल में समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लाखों करोड़ों गायें थी, और जहाँ गायें होती हैं वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि गाय का गोबर गोमूत्र ये धरती की खुराक है। जितना गोबर गोमूत्र धरती को ज्यादा मिलेगा उतना ही अन्न होगा, और जितना अन्न होगा उतने ही लोग तृप्त रहेंगे। इसीलिए समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन भगवान के आगमन से पूर्व ही उनके आराधनी शक्ति, उनकी आराधिका शक्ति राधा रानी भी ब्रजमंडल में आ गई, और उसके कारण से ब्रजमंडल की शोभा और भी बढ़ गई, क्योंकि जहाँ श्री जी निवास करती हैं वहाँ समृद्धि ऐश्वर्य की कमी होना संभव ही नहीं। राधा तत्व क्या है? रमने रमा, जो भगवान को रमण करवाए, भगवान को विहार करवाए। आ मने लीला, ध मने धरा, जिसमें सहनशीलता का गुण है, और दूसरा आकार मने विरजा, वैराग्य। राधा जी में ये 4 तत्व हैं। ये रमा है, भगवान को रमण कराती हैं, यही लीला शक्ति है। ये धरा के समान सहनशील है, और यही वैराग्य का, विरजा का मूर्तिमंत स्वरूप है। भागुरी ऋषि ने यही सोच समझकर इनका नाम राधा रखा। लेकिन एक विचित्र बात थी, जन्म लेने के बाद इन्होंने नेत्र कभी नहीं खोले, सदैव इनकी आंखें बंद ही रहती थी। और इस बात से वृषभानु जी, कीर्ति मैया बड़े चिंतित रहते थे। छोटी सी सलोनी सी बालिका, स्वर्ण के समान उजला इसका रंग, इतनी प्यारी है लेकिन कितनी शांत। ये विशेषता है हमारी राधा रानी में। जितने कृष्ण चंचल और चपल है, उतने ही शांत, सागर सी गंभीर राधा रानी, कोई चंचलता नहीं। इसके बारे में देवी पुराण में एक आख्यान आता है। पुराणों में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। देवी पुराण में एक कथा आती है, एक बार भोलेनाथ में और पार्वती जी में किसी बात पर विवाद हो गया। तो भोलेनाथ ने कहा, भैया औरत को सहन करना बहुत खोटा काम है, औरत तो स्वभाव से ही चंचल होती है। तो पार्वती जी ने भी कह दिया, पुरुष हमेशा अपनी सत्ता चलाते हैं, उनको उनके लिए अन्न धन की व्यवस्था करना, उनका गृहस्थी का भार उठाना, ये कौन सा आसान काम है। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा ऐसा करते हम रोल बदल लेते हैं, मैं पुरुष हूँ तो तुम पुरुष बन जाओ, मैं स्त्री बन जाता हूँ। हमारे स्वभाव में फिर भी भेद नहीं आएगा, हम वैसे ही शांत बने रहेंगे, और तुम तो दुर्गा तो हो ही, चंचलता तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही रहेगा। तो देवी पुराण के अनुसार भगवती पार्वती, भगवती ललिता ही श्री कृष्ण बन गई, और भोले भोले भोलेनाथ ही राधा रानी बन गए। इसीलिए जैसा स्वरूप भोलेनाथ का है, वैसी भोली भाली राधा जी हैं, एकदम शांत गंभीर। और जैसी दुर्गा मैया हैं चंचल चपल, वैसे ही कृष्ण मुरारी हैं। ये कथा देवी पुराण में आती है। राधा रानी ने जन्म लेने के बाद नेत्र नहीं खोले थे, तो ये चिंता हुई माता पिता को, आखिर बालिका नेत्र क्यों नहीं खोलती। किसी को देखा ही नहीं उन्होंने, न माँ को देखा न पिता को देखा। माता जी अपनी तरफ से ही आग्रह करके दूध पिला देती तो अच्छी बात, राधा रानी कभी रुदन भी नहीं करती थी। न उन्हें भूख लगती, न प्यास लगती, न जाने किस रस में वो तृप्त बनी रहती थी। कभी दूध पीने के लिए, कभी पानी पीने के लिए, खाने के लिए कभी आग्रह नहीं, कभी रुदन नहीं। कीर्ति मैया ही याद रखकर उनको स्तनपान करवा देती थी तो अच्छी बात, नहीं तो सदैव एक रस, सदैव शांत, कोई उपद्रव नहीं।
जैसे श्रृंगार करा दो वैसे श्रृंगार कर लेंगी, चुपचाप बैठी रहती। उनकी उस गंभीरता को, उस शांति को देखकर माता पिता को चिंता होती थी कि क्या कोई दोष तो नहीं है। आज नंदोत्सव में कीर्ति मैया और वृषभानु जी राधा रानी को लेकर आए थे। आज पहली बार उन्होंने देखा उनकी बालिका कीर्ति मैया की गोद से उतरी, घुटनों के बल चलते चलते कन्हैया के पालने तक पहुंची और आज जन्म के बाद पहली बार नेत्र खोले, क्योंकि ये तो प्रतीक्षा कर रही थी, हम प्रथम दर्शन करेंगे तो अपने प्राण वल्लभ का ही करेंगे, इसके अतिरिक्त और किसी का दर्शन हमारे नेत्र नहीं करेंगे। आज पहली बार राधा रानी ने आंख खोली और नेत्र भरकर अपने प्राण वल्लभ रास बिहारी गोलोक बिहारी श्री कृष्ण का दर्शन किया। ये दृश्य देखा तो चकित रह गए वृषभानु जी, बालिका ने नेत्र खोल दिए, यानी इसके नेत्रों में कोई दोष नहीं है। कन्हैया को देखा जी भर के। इस रहस्य को शांडिल्य मुनि तो जानते ही थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये तो दोनों अनादि अपौरुषेय दिव्य दंपति हैं। इसके रहस्य का प्रकाश, इसके रहस्य को समझना बहुत कठिन है। राधा रानी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। यशोदा मैया ने कहा, हे कीर्ति, जब मैंने तुम्हारी लाली को देखा था मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई थी, मैं इसके ऊपर कुछ न्यौछावर करूं, लेकिन तेरी लाली इतनी सुंदर, मेरे पास कोई रत्न नहीं था कि मैं इसके ऊपर न्यौछावर कर सकूं। आज ठाकुर ने मेरी गोद भर दी, आज इस लाली पर न्यौछावर करने के लिए मुझे रत्न मिल गया। पुखराज सी, स्वर्ण सी सुंदर तेरी लाली और नीलमणि सा मेरा लाला, मैं अपने लाला को तेरे लाली पर, इस राधा पर न्यौछावर करती हूँ। ये सदा इसका पिछलग्गू बनकर रहेगा, ये इसको देखेगी और ये हमेशा इसकी सेवा करेगा। तो यशोदा मैया ने ही जब लाल जी को न्यौछावर कर दिया तो लाल जी का दायित्व ही बनता है कि वो स्वामिनी जी की सेवा करें। इसीलिए ब्रज में राधा रानी को स्वामिनी जी कहा जाता है और कन्हैया उनके चाकर हैं। बोलो राधा रानी सरकार की, बाल कृष्ण लाल की। कुंवर कन्हैया राधा रानी के चरण सेवा क्यों न करें, आखिर मैया ने ही उन्हें श्री राधा रानी पर न्यौछावर किया है। तो प्रथम दर्शन किया है राधा रानी ने, बहुत सुंदर उत्सव हुआ है और उस उत्सव में भाग लेने के लिए देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा जी, वरुण जी, सभी देवी देवता उपस्थित हुए हैं। शंकर जी बाकी रह गए थे, बाकी सारे देवी देवताएं सबने दर्शन किया। शंकर जी क्यों नहीं आए? शंकर जी ने सोचा ऐसी भीड़ भाड़ में जाकर क्या करेंगे, ऐसे भीड़ भाड़ में तो ठाकुर जी को ढंग से देखने का, गोदी में लेने का ही अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सोचने लगे हम तो आराम से जाएंगे, तभी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सभी देवी देवताओं ने आकर नंद उत्सव का इतना आनंद उठाया, ऐसा उत्सव हुआ है, इतना दूध, दही, मक्खन, घी में केसर मिला मिलाकर इतना कीच मचाया, इतना कीच मचाया कि वृंदावन से लेकर, गोकुल से लेकर प्रयाग तक की सारी यमुना श्वेत हो गई। यमुना जी की धारा में इतना दूध बहा, इतना दूध बहा कि पूरी यमुना श्वेत हो गई, मानो यमुना महारानी ने रेशम की श्वेत साड़ी धारण करके श्री कृष्ण का अभिनंदन किया हो। इतना सुंदर यमुना जी का स्वरूप हो गया। खूब आनंद का उत्सव हुआ। इस उत्सव में भी नंद बाबा अपना कर्तव्य नहीं भूले। नंद बाबा ने विचार किया हमें कंस का वार्षिक कर चुकाने मथुरा जाना है और हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है, इस अवसर पर हमें कंस को कुछ न कुछ नेग देना पड़ेगा। राजा है, राजा को कोई न कोई नेग, कोई न कोई न्यौछावर देना चाहिए। नंद बाबा सामान्यतः कंस से कभी मिलते नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने निश्चय किया कि इस बार राजा से मिलकर आएंगे। नंद बाबा वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए, अपना कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने उन्हें आगाह भी किया कंस बड़ा दुष्ट है, ये बच्चों का शत्रु है, तुम्हारे यहाँ वर्षों के बाद खुशी आई है, किसी की खुशी कंस देख नहीं सकता,
इसलिए तुम्हें ज़्यादा देर तक मथुरा में रुकना नहीं चाहिए, तुम झटपट ब्रज में चले जाओ ताकि ब्रज की सुरक्षा हो सके। नंद बाबा तो समय लेकर आए थे बच्चे के लिए, कुछ खरीदूंगा, सबको कुछ दूंगा। वसुदेव जी ने कहा देखो, कंस जैसे दुष्टों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुमको शीघ्रता करनी चाहिए। वसुदेव जी के मन में अपार दुख है, तो नंद बाबा भी अपनी खुशी को ज़्यादा व्यक्त नहीं करते। वसुदेव जी अपने दुख को पूरी तरह से छिपा कर रखते हैं, क्योंकि मित्र को जीवन में इतने वर्षों के बाद खुशी मिली। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा, संसार में लोगों का मिलना बिछुड़ना तो उसी प्रकार है जैसे नदी की धारा में बहते हुए कोई दो तिनके आते हैं, कुछ देर के लिए मिल जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं। संयोग और वियोग का संबंध प्रेम से नहीं होता, प्रेम तो मन का भाव है। कोई मिल जाए या बिछुड़ जाए, लेकिन प्रेम में कोई कमी थोड़ी आती है। हमारे बालक चले गए तो क्या, हमारे पास नहीं रहे तो क्या, लेकिन हमारे हृदय का वात्सल्य, हमारा प्रेम कौन हमसे छीन सकता है? उनकी मधुर स्मृतियां कौन छीन सकता है? हमारी कल्पनाएं कौन छीन सकता है? उन देव की मैया का प्यार तो देखो, जानती हैं कि मेरा लाला, मेरे दोनों बच्चे इस समय नंद बाबा के यहाँ हैं, लेकिन फिर भी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति मन ही मन कल्पना करती रहती है। पंख होते तो मैं उड़ जाती, पहुंच जाती नंद बाबा के द्वार, देख लेती मेरा लाला कहीं रुदन तो नहीं कर रहा। मेरा हृदय भर आता है, स्तनों से दूध की धार बहने लगती है। कैसा लगता होगा, कैसा दिखता होगा श्याम सलोना मेरा लाला। यशोदा कैसे रखती होगी उसे, उसके हृदय में कैसे ममता के भाव आते होंगे। इस कल्पना में देव की जिंदा है। नंद बाबा भी उनकी बात सुनकर, उनकी दोनों की करुण दशा देखकर उनका हृदय भी भर जाता है। वो जानते नहीं हैं, उन्हें तो यही पता है कि एक पुत्र उनका हमारे यहाँ है, दूसरा जिसे हम अपना पुत्र जान रहे हैं वो इनका पुत्र है। ये नंद बाबा की कल्पना में भी नहीं है। उनकी करुण अवस्था को देखकर उनका हृदय भी भर आता है। कंस के यहाँ जाते हैं, उसे बहुत बहुमूल्य रत्न हीरे जवाहरात भेंट करते हैं। नंद बाबा बड़े विनयी हैं, हमेशा अपनी प्रसन्नता का श्रेय दूसरों को देते हैं। कंस को भी जाकर यही कहते हैं, महाराज आप जैसे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, देखो आप जैसे राजा के कारण आज वर्षों के बाद हमारे घर में भी खुशी आई है। कंस में लोभ की वृत्ति भी है, क्योंकि असुर है। इतने सुंदर सुंदर रत्न जवाहरात को देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है। इतना सारा नेग लेकर आए हो, वाह नंद बाबा, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई, हमें लगा हमारे ही घर बेटे का जन्म हुआ। आपका बेटा चिरंजीवी हो और उसके सारे शत्रु मारे जाएं। अब कंस के मुंह से अपने लिए ही इसे वरदान कहो या अभिशाप कहो, निकल गया। भले ही रत्नों को देखकर निकला, लेकिन निकल गया आपका बेटा चिरंजीवी, और उसके बारे में जो खराब सोचे, जो बुरा सोचे, उसके सारे शत्रु मारे जाएं। उसे क्या पता कि इसके बारे में खराब सोचने वाला मैं ही हूँ। इधर शंकर भगवान को याद आती है कि हमें भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने चलना है। एकादशी का दिन है,